खबर यूपी के श्रावस्ती से, जहां पर दिल्ली बम ब्लास्ट में श्रावस्ती के युवक दिनेश मिश्रा की मौत, गांव में पसरा मातम। प्रभारी मंत्री नितिन अग्रवाल पहुंचे चिकनी गणेशपुर गांव, परिजनों से की मुलाकात। भाजपा मंत्री ने मृतक परिवार को दी श्रद्धांजलि, शोक सभा में हुए शामिल। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा। मंत्री बोले, योगी सरकार आपके साथ है। दिल्ली सरकार से 10 लाख रुपए व प्रदेश सरकार से अलग मुआवजा देने की घोषणा। विधायक रामफेर पांडे ने 50,000 रुपए नगद सहायता की। इस मौके पर जिलाधिकारी अश्विनी कुमार दुबे, एसपी राहुल भाटी व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी में प्रभारी मंत्री पीड़ित परिवार के बीच पहुंचे। खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर श्रावस्ती जनपद के इकौना इलाके में आज पीड़ित परिवार के बीच भाजपा के मंत्री पहुंचे। ग्रामीण एवं परिजन के बीच शोक सभा कर मृतक दिनेश मिश्रा को श्रद्धांजलि दी। इकौना के चिकनी गणेशपुर गांव के निवासी दिनेश मिश्रा, जो दिल्ली के चांदनी चौक के प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करते थे, घटना के दिन प्रिंटिंग प्रेस की दुकान से बाहर निकला था। वैसे ही वो लाल गेट के पास भीषण कार हादसा हुआ था। इस हादसे में दिनेश मिश्रा भी चपेट में आए थे, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी। तभी से लगातार उनके घर पर लोगों का पहुंचना जारी है। लोग पीड़ित परिवार के बीच पहुंचकर सांत्वना दे रहे हैं। बहुत ही दुखद घटना हुई है और हम सभी लोग, पूरी सरकार, पूरे देशवासी इसकी निंदा करते हैं। और इसको घटना को जो हुई है, इस घटना को आतंकवादी घटना भी करार दिया गया है। माननीय मोदी जी ने इसको आतंकवादी घटना करार दिया और आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय देश में भी इस घटना की निंदा की गई है और इसको आतंकवादी घटना करार किया गया है। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लोग भी इस घटना में दोषी हैं, जिन्होंने रचना रची है, सरकार बहुत सख्ती से उसका जवाब देगी और जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है उसमें कड़ी कार्रवाई सरकार करने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी शोक संवेदनाएं भेजी हैं पीड़ित परिवार के, और मैं ये उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकारें पीड़ित परिवार के साथ में हैं। जो भी आर्थिक सहायता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख रुपए, केंद्र सरकार ने 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा करी है। प्रदेश सरकार भी अलग अलग योजनाओं में उनको आच्छादित करने का काम कर रही है। हम पूरी तरीके से, हर तरीके से पीड़ित परिवार, उनके परिवार के साथ खड़े हुए हैं। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ। यही घर है। जितने मतलब गार्ड वगैरह थे तो दिखाने नहीं दे रहे हैं, मुझे देखने नहीं दे रहे। तो वो डीएसपी सर ने अंदर मुझे ले गए, हॉस्पिटल में लेके गए। तो वहाँ के लोगों से बोला कि इनको ले जाइए और चिन्हित कराइए जो खिलास हैं उसमें। उसके बाद में उन लोगों ने बताया कि जितनी इसकी बॉडी थी वो मर्चरी से गई। तो उन्होंने बोला कि जाइए आप मर्चरी, अगर नहीं पंचमान आएंगे, आपको अंदर नहीं जाने देंगे तो मुझे बताना। तो मैं, एक मेरे मित्र था गांव का लड़का, तो दोनों वहाँ गए मर्चरी। तो वहाँ दिखाएगा जो 6 बोटी थी अदर की, उसमें सारा खोल के दिखाएगा, उसी में मेरे भाई समथिंग 2 बजे का। जो बॉडी की शेप थी जो है, ये मतलब घटनास्थल से डिस्टेंस पर ये क्या हुआ था, पीछे से कोई गाड़ी फटी, उसका पार्ट आके यहाँ गिरा, क्योंकि चोट यही थी। तो जब ज़्यादा बातचीत करने पे मुझे जाने दिया। जब मैं अंदर गया तो हॉस्पिटल का जो मेन गेट है यहाँ से अंदर कर दिया। इमरजेंसी तक मैं चला गया, किसी तरह इमरजेंसी में भी गया। तो वहाँ जब डॉक्टर लोग अंदर मिले तो मुझे बॉडी पहचान नहीं करवाया। इसमें सारी जिसका था उसका तो नाम आ गया था,
जिसके पास कोई प्रूफ था, इनके पास कुछ प्रूफ था नहीं। तो वहाँ मुझे बोला गया कि आप रुकिए, वेट करिए, अभी मैं दिखाता हूँ। जो 6 बॉडी अदर थी जिसका कोई शनाख्त नहीं था, परचूरी में मैंने कहा उन्हीं 6 को मुझे कहीं सुनवा दीजिए, तो मैं देख लूँगा, तो मुझे कोई तसल्ली मिल जाएगा इसमें है या कहीं चोटिल है या कहीं दवा हो रहा है, क्या है, कुछ नहीं दिखाएगा। तो मतलब ये ऐसे ऐसे करते करते मुझे बज गई समथिंग 1:30 बज गई। फिर मैं वहीं पे आ गया। हाँ, तभी जो है पार्टिसिपेंट या आसपास वालों के तो बिल्कुल जो है मतलब दुर्गति हो गई, पिछले हो गए। नहीं, अच्छी सज़ा मिलेगी उन लोगों को। ये कार्रवाई बहुत कड़ी कार्रवाई होगी, अच्छी सज़ा। लगातार नेटवर्क क्रॉस कर नए खुलासे हो रहे हैं। जो सब 6 के 6 डॉक्टर है, 7वां MRI 7वां डॉक्टर यहाँ पढ़ लिखे हैं। मंत्री जी, दिल्ली ब्लास्ट में श्रावस्ती का एक जो युवक था, उसमें दिल्ली ब्लास्ट में उसकी मृत्यु हो गई है। आप जनपद के प्रभारी मंत्री हैं, आज पीड़ित परिवार के बीच में पहुंचे हैं। आप सांत्वना देने के लिए केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से क्या आर्थिक स्थिति, क्या ऐसे बहुत ही दुखद घटना हुई है और हम सभी लोग, पूरी सरकार, पूरे देशवासी इसकी निंदा करते हैं। और इसको घटना को जो हुई है, इस घटना को आतंकवादी घटना भी करार दिया गया है। माननीय मोदी जी ने इसको आतंकवादी घटना करार दिया और आपने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय देश में भी इस घटना की निंदा की गई है और इसको आतंकवादी घटना करार किया गया है। पहली बात तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो लोग भी इस घटना में दोषी हैं, जिन्होंने रचना रची है, सरकार बहुत सख्ती से उसका जवाब देगी और जितनी भी कड़ी कार्रवाई हो सकती है उसमें कड़ी कार्रवाई सरकार करने का काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी शोक संवेदनाएं भेजी हैं पीड़ित परिवार के, और मैं ये उनको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, दोनों सरकारें पीड़ित परिवार के साथ में हैं। जो भी आर्थिक सहायता, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 लाख रुपये, केंद्र सरकार ने 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा करी है। प्रदेश सरकार भी अलग अलग योजनाओं में उनको आच्छादित करने का काम कर रही है। हम पूरी तरीके से, हर तरीके से पीड़ित परिवार, उनके परिवार के साथ खड़े हुए हैं, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ।